कभी सोचा है क्यों जिंदगी हमें बार बार गिराती है? क्यों हर कोशिश के बाद एक और नाकामी हमारे सामने खड़ी हो जाती है? शायद इसलिए क्योंकि हर फेलियर के अंदर छुपी होती है एक ताकत, एक हिडन पावर जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम किताबों, कहानियों और जिंदगी के सबक को ऐसे सुनाते हैं कि वो दिल तक उतर जाएं। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे जिंदगी के फेलियर्स ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और कैसे हर गिरावट हमें हमारे असली शिखर तक पहुंचाती है। तो तैयार हो जाइए इस सोच बदल देने वाले सफर के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आपकी जिंदगी में भी रोशनी भरें, तो बुक बीम को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचे। बुक बीम, जहां हर कहानी बनती है एक नई रोशनी। हैड यू होता है, हम फेलियर शब्द से इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही कोई काम गलत हो जाए या रिजल्ट हमारे फेवर में ना आए, हम तुरंत कह देते हैं मैं फेल हो गया। लेकिन असल में फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत होती है, एक नई सोच, एक नए वर्जन की। प्रॉब्लम फेलियर में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी सोच में होती है, जो फेलियर को हार समझ लेती है। जरा इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर वो कभी ये नहीं कहता कि मैं फेल हो गया। उसके लिए गिरना चलना सीखने का एक हिस्सा है। वैसे ही हम सब भी लाइफ में गिरते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और कभी-कभी हार भी जाते हैं। पर ये सब कुछ एंड नहीं होता। ये सब कुछ एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक लर्निंग कर्व जो हमें मैच्योर बनाता है। जिंदगी एक एग्जाम नहीं है जिसमें फेल या पास लिखा होता है, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर गलती, हर सेटबैक एक ट्रेनिंग सेशन है जहां हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। जब हम फेल होते हैं तो लाइफ हमें यह कह रही होती है कि ये रास्ता नहीं, दूसरा ट्राई करो। पर हम उसे सिग्नल के बजाय सेंटेंस समझ लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि लाइफ ने हमसे हार मानी है, जबकि सच ये है कि लाइफ हमें एक बेटर डायरेक्शन में पुश कर रही होती है। फेलियर का सबसे बड़ा गिफ्ट है एक्सपीरियंस। जो चीज हम एक बार गलत करते हैं, वो हम दोबारा वैसे नहीं करते। यही एक्सपीरियंस हमारे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। सोच के देखो, अगर सब कुछ पहली बार में परफेक्ट मिल जाए तो हम सीखेंगे क्या? ग्रोथ का मैजिक ही स्ट्रगल में छुपा है। मॉडर्न लाइफ में भी फेलियर हर जगह है। करियर में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, एग्जाम्स में, हर जगह हम परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग हर बार गिरने के बाद उठते हैं, उन्हीं का नाम हिस्ट्री लिखती है। जैसे स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो समझे कि फेलियर एक सिग्नल है, एंड नहीं। और वही इंसान बाद में एप्पल को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ब्रांड बनाता है। फेलियर का दूसरा एंगल है सेल्फ अवेयरनेस। जब हम हारते हैं तो हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमजोरी समझते हैं और अपना असली पोटेंशियल देखते हैं। ये एक मिरर होता है जो हमें सच दिखाता है। जब तक हम फेल नहीं होते, हम अपने लिमिट्स को समझ ही नहीं पाते। इसलिए फेलियर एक मिरर है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। सक्सेसफुल लोग फेलियर को कभी एंड नहीं मानते। उनके लिए फेलियर एक फीडबैक होता है। उन्हें लगता है, अच्छा ये आइडिया काम नहीं करता, कुछ और ट्राई करते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। और यही माइंडसेट लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने भी फेलियर का मतलब बदल दिया है। हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लोगों के अचीवमेंट्स, उनके हैप्पी मोमेंट्स, पर कोई ये नहीं बताता कि उनके पीछे कितनी बार उन्होंने हार खाई। हर स्माइल के पीछे एक स्ट्रगल होता है, हर सक्सेस के पीछे कई स्लीपलेस नाइट्स। पर हम सिर्फ रिजल्ट देखकर कंपेयर कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि हम कमजोर हैं। सच यह है कि फेलियर एक ब्लेसिंग है, बस हम उसे कर्स समझ लेते हैं। अगर हम हर बार फेल होने के बाद एक छोटी सी बात सीख लें, तो वो फेलियर नहीं, एक लेसन बन जाता है। और जब लेसन्स मिलते हैं तो इंप्रूवमेंट होता है। जब इंप्रूवमेंट होता है तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आता है। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें गिराए तो उसे हार मत समझो। ये एक साइन है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। हर ग्रेट स्टोरी में एक फेलियर चैप्टर जरूर होता है, पर वही चैप्टर पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। जिंदगी के फेलियर्स का एक ही मैसेज है, मैं तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आया हूं।
फेलियर क्या है? हार या सीखने का मौका? कभी सोचा है हम फेल होना शब्द से इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही कोई काम हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, हम खुद को हारने वाला मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फेल होना जिंदगी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। समस्या फेल होने में नहीं है, समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। हम असफलता को हार समझ लेते हैं, जबकि वो तो हमें नया रास्ता दिखाने आई होती है। जरा याद करो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। हर बार गिरने के बाद फिर उठता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि गिरना फेल होना कहलाता है। वो तो बस चलना सीखने के सफर पर होता है। अगर वो भी हम बड़ों की तरह सोचता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। असल में गिरना और असफल होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिंदगी में जब भी हम किसी चीज में फेल होते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, रिश्ता हो या कोई सपना, उस वक्त लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वही फेलियर हमें एक बेहतर इंसान बना गया। हर असफलता हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, और यही अनुभव हमें समझदार बनाता है। अगर हर चीज पहली बार में ही मिल जाए तो सीखने की जरूरत ही क्या रह जाएगी? फेलियर हमें सबसे बड़ी चीज देता है, अनुभव, एक्सपीरियंस। एक ऐसा शिक्षक जो कभी झूठ नहीं बोलता। जब हम फेल होते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखती हैं, अपनी सीमाएं नजर आती हैं, और यही वो पल होता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि सच्ची आत्म जानकारी यानी सेल्फ अवेयरनेस जीत से नहीं, हार से मिलती है। आज की तेज दुनिया में फेलियर से डरना एक आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर हम बस लोगों की सफलताएं देखते हैं, उनके हंसते चेहरे, उनकी उपलब्धियां, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उन मुस्कानों के पीछे कितनी रातें रोकर भी थीं, कितनी बार उन्होंने खुद पर शक किया और कितनी बार गिरकर फिर उठे। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। फेलियर हमें एक और अनमोल चीज देता है, नम्रता यानी ह्यूमिलिटी। जब हम हारते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है और हम सच्चाई से रूबरू होते हैं। हम समझते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, और यही सोच हमें बढ़ने की ताकत देती है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वो इंसान कभी नहीं रुकता। सफल लोग फेलियर को दी एंड नहीं मानते, बल्कि नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। उनके लिए हर असफलता एक मैसेज होती है, कुछ अलग करने की कोशिश करो। और यही फर्क उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। फेलियर किसी रास्ते का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन अपने पहले असफल प्रयोग के बाद हार मान लेते तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम शुरुआती रिजेक्शन के बाद रुक जाते तो वो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। उन्होंने समझा कि फेलियर उन्हें रोकने नहीं, सिखाने आया है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी चीज में फेल हो जाओ तो खुद पर तरस मत खाओ। वो पल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें निखारने आया है। हर असफलता में एक छुपा हुआ सबक होता है, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ते हैं। याद रखो, फेल होना हारना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि तुम कोशिश करने की हिम्मत रखते हो। फेलियर आपको असली ताकत दिखाता है। जिंदगी में असली ताकत वही लोग पाते हैं जो गिरते हैं और फिर उठते हैं। जब सब आसान होता है तब हमारी शक्ति का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, कोई काम ठीक से नहीं होता या सपनों में बाधा आती है, तब हम अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस करते हैं। यही शक्ति हमें असली इंसान बनाती है, और यही वो चीज़ है जो असफलता के बिना नहीं मिलती। फेलियर हमारे अंदर छुपे हुए हिम्मत और साहस को बाहर लाता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट में फेल होते हैं या किसी टेस्ट में असफल होते हैं तो उस पल डर, चिंता और निराशा महसूस होती है, लेकिन यही पल हमें सिखाता है कि हम कितना संघर्ष कर सकते हैं। जो इंसान हर बार गिरने के बावजूद उठता है, वो केवल शारीरिक या मानसिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत बनता है। फेलियर हमें यह दिखाता है कि असली ताकत केवल जीत में नहीं होती। अक्सर हम केवल सफलता को ताकत समझ लेते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं और हार मानने के बजाय आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एलॉन मस्क के कई रॉकेट प्रोजेक्ट शुरू में फेल हुए। अगर उन्होंने गिरकर रुकने का फैसला किया होता तो आज स्पेसएक्स जैसी कंपनी अस्तित्व में नहीं होती। उनकी असली ताकत यही थी कि उन्होंने बार बार फेल होकर भी कोशिश जारी रखी। फेलियर हमारी सहनशीलता और धैर्य को भी बढ़ाता है। हर असफलता में चुनौतियां होती हैं और उनका सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम उन्हें झेलते हैं तब हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। ये धैर्य हमें जीवन की बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि जो लोग मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल पाते हैं, वो दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं।
फेलियर हमें ये भी दिखाता है कि असली सफलता की कीमत मेहनत और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। हर असफलता एक चेतावनी की तरह होती है, बस और मेहनत करो, रास्ता भी पूरा नहीं हुआ। जो लोग इसे समझते हैं और हर फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वही अपने जीवन में असली शक्ति और सफलता हासिल करते हैं। आधुनिक समय में भी ये सच है। चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, हर इंसान की असली ताकत उसके संघर्ष और उठने की क्षमता में छुपी होती है। सोशल मीडिया पर लोग केवल सफलता दिखाते हैं, लेकिन असली ताकत वही लोग पाते हैं जिन्होंने अपने फेलियर का सामना किया है, अपने डर को पार किया है और फिर आगे बढ़े हैं। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से कहें, ये हार नहीं है, ये मेरी असली ताकत को बाहर लाने का मौका है। हर फेलियर हमें हमारी अंदरूनी शक्ति, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का एहसास कराता है। यही ताकत हमें असली जीत की ओर ले जाती है। फेलियर से सेल्फ डिस्कवरी। जिंदगी में असफलताएं सिर्फ हार या निराशा नहीं होती, बल्कि ये हमें खुद को समझने का मौका देती हैं। जब हम फेल होते हैं तो हमारी कमजोरियां, हमारी सीमाएं और हमारी छुपी हुई ताकतें सामने आती हैं। ये वही पल है जब हम खुद से रूबरू होते हैं और अपने अंदर की असली पहचान को महसूस करते हैं। फेलियर हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। जब कोई सपना पूरा नहीं होता या कोई योजना विफल हो जाती है, तो हम ये सोचने लगते हैं, क्या मैं सक्षम हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? ये इंट्रोस्पेक्शन हमें हमारी असली पसंद, हमारी इच्छाएं और हमारी छुपी हुई क्षमता दिखाता है। यही सीख हमें आगे बढ़ने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब केवल अपनी कमजोरी पहचानना नहीं है, बल्कि अपनी सच्ची ताकत और इच्छाओं को समझना भी है। बहुत बार हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के मानदंडों या सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जीवन जीते हैं। लेकिन असफलताएं हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी प्राथमिकताएं, सपने और असली पैशन के बारे में सोचें। यही सोच हमें हमारी असली दिशा दिखाती है। फेलियर यह भी सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे एक्शंस में छुपी होती है, सिर्फ परिणाम में नहीं। बहुत बार हम अपने फेलियर को पर्सनल फेलियर समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि असली सीख प्रोसेस में छिपी होती है। हर असफल कोशिश हमें ये बताती है कि हमें किस चीज़ में सुधार करना है, कौन सी स्किल्स विकसित करनी है और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। सेल्फ डिस्कवरी का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता को मजबूत करता है। जब हम फेल होते हैं और फिर अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम समझते हैं कि हार केवल एक पल की चीज़ है। इससे हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली क्षमता हमारी सोच और कोशिश में है, ना कि सिर्फ परिणाम में। फेलियर हमें यह भी सिखाता है कि खुद से ईमानदार होना कितना ज़रूरी है। अपने आप को सच बोलना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी ताकत को पहचानना, ये सब ग्रोथ और सक्सेस की नींव बनाता है। सेल्फ डिस्कवरी हमें सिखाती है कि असली खुशी और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। इसलिए अगली बार आप जब असफल हों तो उसे सिर्फ हार मत समझो, इसे अपने आत्म खोज का मौका समझो। हर असफलता आपको ये सवाल पूछने का अवसर देता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने अंदर की ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तभी आप अपनी असली पहचान और सच्ची शक्ति को महसूस कर पाते हैं। याद रखो, फेलियर केवल एक झटका है, पर सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा वही है जो आपको असली आप बनाती है। फेलियर आपका ईगो तोड़ता है और कैरेक्टर बनाता है। जिंदगी में असफलताएं सिर्फ हमारी योजनाओं को नहीं रोकती, बल्कि ये हमारे अहंकार और चरित्र पर सबसे बड़ा असर डालती हैं। अक्सर हम जीत और सफलता को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जितना बड़ा हमारा सम्मान और रिकग्निशन है, उतना ही हमारा वैल्यू भी है। लेकिन असली सिखावन तब आती है जब हम हार का सामना करते हैं। फेलियर का पहला असर होता है ईगो पर। जब हम किसी चीज में फेल होते हैं, तो हमारे अंदर की घमंड और आत्ममुग्धता टूटने लगती है। हम महसूस करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते और हर किसी की मदद और सीख की जरूरत होती है। ये टूटना पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जो हमें हम्बल और ग्राउंडेड बनाती है। ईगो टूटने के बाद कैरेक्टर बनना शुरू होता है। कैरेक्टर का मतलब केवल सही बुरा समझना नहीं, बल्कि अपनी लिमिटेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। जब हम फेल होते हैं, तो हम समझते हैं कि केवल रिजल्ट्स ही नहीं, हमारे एक्शंस और रिएक्शंस भी हमारी पहचान बनाते हैं। ये अवेयरनेस हमें बेटर इंसान बनाती है, जो प्रेशर में भी सही निर्णय ले सकता है। फेलियर हमें यह भी सिखाता है कि गलतियों को स्वीकार करना स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। बहुत से लोग गलती होने पर खुद को दोषी मानते हैं या दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन जो इंसान हार मानने की बजाय अपनी गलती स्वीकार करता है, वही असली ग्रोथ एक्सपीरियंस करता है।
यह एक्सेप्टेंस ईगो को तोड़ता है और कैरेक्टर को मजबूत करता है। असफलता का एक और पहलू है धैर्य और सहनशीलता। जब हम फेल होते हैं तो हमारी भावनाएं गड़बड़ हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और सैडनेस आती है। लेकिन जो इंसान इन इमोशंस को संभालकर सीखने पर फोकस करता है, वो इंटरनल स्ट्रेंथ डेवलप करता है। यही स्ट्रेंथ उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करती है। मॉडर्न लाइफ में ये और भी ज़रूरी हो गया है। सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर की वजह से लोग केवल अपनी जीत और दिखावे के रिजल्ट्स को महत्व देते हैं, लेकिन असली पावर उन्हीं के पास होती है जिन्होंने फेलियर के जरिए अपनी आत्मा और कैरेक्टर को सुदृढ़ किया है। सिर्फ ट्रॉफी या सर्टिफिकेट से कैरेक्टर नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल और फेलियर से बनता है। फेलियर हमें यह भी सिखाता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही टेम्पररी हैं। ईगो केवल सफलता पर निर्भर होता है। अगर हम लगातार सक्सेस में फंस जाते हैं तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, लेकिन जब फेलियर आता है तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी असली ताकत और वैल्यू हमारी सीखने की क्षमता और एटीट्यूड में है, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट में। कहानी या एग्जाम्पल से समझो। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। उस समय उनका ईगो और प्राइड टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एक्सेप्ट किया और इसे सीख और मोटिवेशन में बदल दिया। कैरेक्टर वही मजबूत हुआ और बाद में उन्होंने एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। फेलियर इसलिए केवल एक ऑब्स्टिकल नहीं, बल्कि एक टीचर है। यह आपको ये दिखाता है कि आपका अहंकार सिर्फ नुकसान ला सकता है, लेकिन ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस आपको लाइफ में वास्तविक शक्ति देती है। कैरेक्टर वही मजबूत होता है जो कठिनाइयों में भी सच्चाई और लर्निंग को अपनाता है। अंत में याद रखो, फेलियर आपके ईगो को तोड़ता है ताकि आपका कैरेक्टर मजबूत बन सके। जो कैरेक्टर मजबूत होता है वही मुश्किलों में भी जीत हासिल करता है। रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंस बैक पावर, यानी हर गिरावट के बाद फिर उठने की ताकत। असफलताएं हमें केवल टेम्पररी हार देती हैं, लेकिन जो लोग उनसे सीखते हैं और वापस खड़े होते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। रेजिलियंस सिर्फ फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक ताकत का संगम है। जब हम फेल होते हैं तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन वही पल हमारी टेस्टिंग स्टेज होती है। रेजिलियंस हमें सिखाती है कि इन भावनाओं को संभालना और उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना। जो व्यक्ति हर बार गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ता है, वो न केवल परिस्थितियों को संभाल पाता है, बल्कि अपने अंदर एक अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है। फेलियर से आती हुई रेजिलियंस का पहला फायदा है कॉन्फिडेंस में वृद्धि। हर बार जब हम किसी चुनौती में फेल होते हैं और फिर खुद को उठाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। यही अनुभव हमें अगली बार किसी नई चुनौती का डर महसूस किए बिना सामना करने की ताकत देता है। मॉडर्न लाइफ में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यही एबिलिटी दूसरों से हमें अलग बनाती है। रेजिलियंस हमें अडैप्टेबिलिटी भी सिखाती है। जब प्लान्स फेल होते हैं तो इंसान को नया अप्रोच अपनाना पड़ता है। यही अडैप्टेबिलिटी हमें बदलती परिस्थितियों के साथ सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करती है। कोई भी सफल एंटरप्रेन्योर, एथलीट या लीडर इस स्किल के बिना लॉन्ग टर्म सफलता नहीं पा सकता। हर फेलियर उन्हें फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाता है। फेलियर यह भी सिखाता है कि हार हमेशा परमानेंट नहीं होती। ये केवल एक स्टेप होती है लंबी जर्नी की। अगर हम हर फेलियर के बाद गिव अप कर दें तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है, लेकिन जो व्यक्ति हर बार उठकर कोशिश करता है, वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है। यही वो सीख है जो बड़ी पर्सनैलिटीज जैसे एलॉन मस्क या जेके रोलिंग ने अपनाई। उनके कई प्रयास फेल हुए, लेकिन उनकी रेजिलियंस ने उन्हें अंततः महान सफलता दिलाई। रेजिलियंस हमें पॉजिटिव माइंडसेट भी सिखाती है। जब हम बार बार गिरते हैं तो मन में नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है, लेकिन वही इंसान जो रेजिलियंट होता है, वो फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कला सीख जाता है। वो सोचता है, ये फेलियर मेरे लिए सीख है, इसे अपने फेवर में बदलता हूं। यही सोच लंबे समय में लाइफ चेंजिंग साबित होती है। मॉडर्न समय में हमारे आसपास हर तरफ डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर है। सोशल मीडिया, पीयर कंपैरिजन और फास्ट पेस्ड लाइफ हमें जल्दी गिव अप करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रेजिलियंस वाले लोग इन एक्सटर्नल प्रेशर्स को इग्नोर करके अपने ग्रोथ पाथ पर फोकस करते हैं। उनका हर फॉल उन्हें अगले लेवल के लिए तैयार करता है। रेजिलियंस सिर्फ अकेले इंसान के लिए नहीं, बल्कि टीम और लीडरशिप में भी महत्वपूर्ण है। जब कोई लीडर अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके सीखता है और आगे बढ़ता है, तो उसकी टीम भी इंस्पायर होती है। यही कल्चर लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाता है। अंत में याद रखो, फेलियर तुम्हें गिलाता है, लेकिन रेजिलियंस तुम्हें उठना सिखाती है। हर बार उठना ही असली जीत है।
रेजिलियंस एक ऐसी शक्ति है जो किसी एग्जाम, करियर सेटबैक या पर्सनल चैलेंज से नहीं छीनी जा सकती। ये वो स्किल है जो केवल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है, और असली जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो गिरते हैं, उठते हैं और फिर कभी हार मानते नहीं। फेलियर से आती है क्लैरिटी और डायरेक्शन। जिंदगी में अक्सर हम इतना तेज भागते हैं कि अपने रास्ते और मकसद को भूल जाते हैं। हम ब्लाइंडली कोशिश करते हैं, किसी गोल के पीछे भागते हैं और कभी-कभी गलत दिशा में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में फेलियर एक वेकअप कॉल की तरह आता है। जब कोई योजना फेल होती है या कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हमें अपने लाइफ की ट्रू डायरेक्शन समझ में आती है। फेलियर हमें ये दिखाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। बहुत बार हम अपने डिसीजंस और एक्शंस की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन खुद को ब्लेम करने के बजाय फेलियर हमें बताता है कि क्या ठीक नहीं हुआ। यही फीडबैक हमें क्लैरिटी देता है कि हमारी एनर्जी, स्किल और टाइम को सही दिशा में लगाना जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जो फेलियर के बाद शुरू होती है। जब हम पीछे बैठकर सोचते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं, तो हमारी सोच क्लियर होती है। हम अपनी रियल प्रायोरिटीज और वैल्यूज को समझते हैं। ये क्लैरिटी हमें अगले कदम सोच समझकर उठाने की ताकत देती है। मॉडर्न लाइफ में जहां डिस्ट्रैक्शंस और ऑप्शंस बहुत हैं, ये स्किल प्राइसलेस है। फेलियर से डायरेक्शन मिलने का एक बड़ा फायदा है, हम स्मार्टर चॉइसेस करते हैं। जो लोग कंटिन्यूअसली सक्सेस की कोशिश में हैं, वो बिना सोचे समझे कई बार रॉन्ग पाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें पता चलता है कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये क्लैरिटी उन्हें फोकस्ड बनाती है, जिससे अगले प्रयास ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। फेलियर हमें यह भी सिखाता है कि पेशेंस और टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण है। कभी-कभी हम जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं और यही वजह से चीजें फेल होती हैं। जब हम पीछे मुड़कर फेलियर को एनालाइज करते हैं, तो हमें समझ आता है कि सही टाइमिंग और सही अप्रोच कितना मैटर करती है। यही इंसाइट हमारे नेक्स्ट मूव को स्ट्रांग बनाती है। क्लैरिटी और डायरेक्शन का मतलब सिर्फ करियर या बिजनेस तक सीमित नहीं है। यह हमारे पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और गोल्स में भी अप्लाई होता है। जब कोई रिलेशनशिप फेल होती है या कोई प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है, तो फेलियर हमें दिखाता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे लिए सही नहीं। यही सीख हमें अपनी लाइफ चॉइसेस में कॉन्फिडेंट बनाती है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स देखें तो कई सक्सेसफुल लोग फेलियर से क्लैरिटी पा चुके हैं। जेके राउलिंग ने कई पब्लिशर्स से रिजेक्शन मिलने के बाद रियलाइज किया कि उसके स्टोरी में क्या वीक पॉइंट्स हैं और उसे इम्प्रूव किया। इसी क्लैरिटी ने हैरी पॉटर को ग्लोबल फिनोमिनन बनाया। इलॉन मस्क के शुरुआती रॉकेट फेलियर्स ने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने में मदद की और आज उनका विजन क्लियर और फोकस्ड है। फेलियर यह भी सिखाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। जब पहला रास्ता फेल हो जाता है तो हमें नया डायरेक्शन अपनाना पड़ता है। यही अडेप्टेबिलिटी हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। जो लोग रिजिड रहते हैं वो हर सेटबैक में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। रेजिलिएंट और क्लियर माइंडेड लोग हर फेलियर से सीखकर नए रास्ते अपनाते हैं। अंत में याद रखो कि फेलियर केवल रोकने नहीं आता, यह आपके लिए सही रास्ता और सच्ची दिशा दिखाने आता है। हर असफलता आपके विजन को शार्पन करती है और आपके जर्नी को मीनिंगफुल बनाती है। क्लैरिटी और डायरेक्शन पाने का तरीका यही है कि आप फेलियर्स को एनालाइज करें, अपनी लर्निंग नोट करें और नेक्स्ट मूव स्मार्टली प्लान करें। हर फेलियर एक हिडन रोड मैप देता है, बस हमें उसे पढ़ना और समझना होता है। फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में असफलताएं केवल रास्ते में आने वाली बाधाएं नहीं होती, बल्कि ये हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। अक्सर हम हारने के बाद खुद को दोषी मान लेते हैं या गिव अप कर देते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो फेलियर को समझता है, उससे सीखता है और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। सबसे पहले फेलियर हमें सीखने का अवसर देता है। जब कोई कोशिश सफल नहीं होती तो हमें ये पता चलता है कि क्या गलत हुआ, कौन से तरीके काम नहीं कर रहे और किन स्किल्स की कमी है। हर फेलियर में हिडन लेसन होता है, जिसे अगर हम नोट करें और समझें तो अगली बार हम स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मॉडर्न लाइफ में जहां कंपटीशन और चैलेंजेस बहुत हैं, ये स्किल हमें बाकी लोगों से अलग बनाती है। फेलियर से सीखने का दूसरा फायदा है ग्रोथ माइंडसेट का निर्माण। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम हर सिचुएशन से कुछ सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब हम फेल होते हैं तो हमारी सोच शिफ्ट होती है। हम हार को आखिरी चीज नहीं मानते, बल्कि इसे फीडबैक के रूप में लेते हैं।
यही एटीट्यूड हमें हर बार सुधार और इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। फेलियर हमें यह भी सिखाता है कि गलतियों को स्वीकार करना स्ट्रेंथ है। बहुत से लोग अपनी गलतियों से डरते हैं या उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उससे सीखते हैं, वही जल्दी आगे बढ़ते हैं। हर गलती हमें अवेयरनेस देती है कि अगले प्रयास में हमें क्या बदलना चाहिए। सीखने और आगे बढ़ने का तीसरा पहलू है अडैप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जब कोई रास्ता फेल हो जाता है तो हमें ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। यही अडैप्टेबिलिटी हमें टफ सिचुएशंस में सर्वाइव करने और नए अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने में मदद करती है। जो लोग रिजिड रहते हैं वे सेटबैक्स में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वे फेलियर के बाद भी प्रोग्रेस करते हैं। मॉडर्न दुनिया में फेलियर से सीखने की आदत सबसे ज़रूरी है। सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की वजह से लोग अक्सर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए फोकस करते हैं, लेकिन असली सफलता लॉन्ग टर्म लर्निंग और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में छुपी होती है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को बढ़ाते हैं। फेलियर से सीखकर आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि हम फियर ऑफ फेलियर को कॉन्कर कर लेते हैं। जब हम जानते हैं कि हर हार हमें एक नया लेसन देती है और हमें बेहतर बनाने का अवसर देती है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। यही करेज और कॉन्फिडेंस हमें नई चैलेंजेस लेने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है रेजिलियंस का प्रैक्टिकल यूज़। जो लोग फेलियर के बाद सीखते हैं और एक्शन लेते हैं, वे इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। हर फेलियर उन्हें प्रीवियस मिस्टेक्स को अवॉइड करने का तरीका सिखाता है। यही कंसिस्टेंट लर्निंग और फॉरवर्ड मूवमेंट हमें सफलता की तरफ ले जाता है। अंत में याद रखो, फेलियर केवल एक टेम्पररी सेटबैक है। जो लोग हर फेलियर से सीखते हैं और एक्शन लेते हैं, वो ही अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो, यही असली सफलता का रास्ता है। फेलियर का एसेंस यही है कि हर हार के पीछे एक हिडन लेसन है और हर लेसन हमें अगली जीत के लिए तैयार करता है। इसलिए गिरो, सीखो और बिना डर के उठो। यही ग्रोथ और प्रोग्रेस की कुंजी है। रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ फेलियर। जिंदगी में हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक कॉमन चीज है, असफलताएं। ये फेलियर्स ही उन्हें मजबूत बनाती हैं, उन्हें सीख देती हैं और उन्हें अल्टीमेट सक्सेस की ओर ले जाती हैं। आइए कुछ ऐसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स देखें जो दिखाते हैं कि कैसे फेलियर्स ने ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस एडिसन की। उन्होंने बिजली का बल्ब खोजने से पहले हजारों बार फेल किया। हर एक्सपेरिमेंट में चीजें सही नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सोच थी, मैं फेल नहीं हुआ, बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही एटीट्यूड उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक बना गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परसिवरेंस और पेशेंस ही अल्टीमेट सक्सेस की चाबी है। एक और एग्जाम्पल है जेके राउलिंग का। जेके राउलिंग को शुरू में 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लाखों बार सोचा कि शायद उनका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने विजन पर भरोसा रखा और लगातार कोशिश की। आज हैरी पॉटर एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इससे हमें ये समझ आता है कि कभी-कभी समाज या दूसरों की नकारात्मकता हमें रोक नहीं सकती, अपनी बिलीफ और मेहनत ही हमें आगे ले जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी एक शानदार एग्जाम्पल हैं। उनके अर्ली करियर में कई रिजेक्शंस आए, उनके प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। उनके फेलियर्स ने उन्हें मजबूत बनाया और अंततः वो भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि फेलियर्स सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। मॉडर्न एरा में भी कई एंटरप्रेन्योर्स ने फेलियर से सीखकर अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है। इलॉन मस्क के कई रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए, टेस्ला की प्रोडक्शन और फंडिंग भी मुश्किलों में फंसी, लेकिन मस्क ने हर सेटबैक से सीखकर अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन किया। आज वो दुनिया के टॉप इनोवेटर्स में गिने जाते हैं। इसका लेसन ये है कि क्रिएटिविटी और विजन केवल सक्सेस में नहीं, बल्कि फेलियर में भी टेस्ट होती है। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है वॉल्ट डिज्नी की। डिज्नी को पहले के एम्प्लॉयर्स ने क्रिएटिव आइडियाज को रिजेक्ट किया, उन्हें बैंकरप्ट भी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर से हार नहीं मानी और अपनी इमेजिनेशन और परसिवरेंस से डिज्नी एम्पायर खड़ा किया। ये दिखाता है कि इमेजिनेशन और रेजिलियंस मिलकर किसी को भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं।
इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये साफ होता है कि फेलियर कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक टीचर है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। पेशेंस, परसेवरेंस, क्रिएटिविटी, ह्यूमिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। जो लोग इन लेसन्स को अपनाते हैं वही आगे जाकर रिमार्केबल सक्सेस अचीव करते हैं। अंत में याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कई फेलियर्स छुपे होते हैं। ये फेलियर्स उन्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आते हैं। इन्हें गले लगाओ, सीखो और अपनी कहानी खुद लिखो। फेलियर्स सिर्फ सेटबैक्स नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन के सोर्स हैं। जब हम इन स्टोरीज को सुनते हैं तो हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हम भी अपने फेलियर से सीखकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। हर फेलियर एक हिडन पावर है। जिंदगी में हर फेलियर एक छुपी हुई शक्ति लेकर आता है। अक्सर हम फेलियर्स को सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस मान लेते हैं, लेकिन असल में हर असफलता हमारे अंदर कुछ नया खोलती है, हमारी ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और हमें स्ट्रांग बनाती है। यदि हम सही नज़रिए से देखें तो फेलियर एक शक्तिशाली टीचर और गाइड दोनों है। सबसे पहले फेलियर हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है। जब हम किसी काम में फेल होते हैं तो हम खुद को एनालाइज करते हैं, क्या गलत हुआ, हमने क्या सीखा और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें अपनी ताकत और वीकनेसेस को समझने में मदद करता है। यही हिडन पावर हमें लाइफ में स्मार्टर डिसीजंस लेने की क्षमता देती है। फेलियर हमें रेजिलियंस और परसिवियरेंस सिखाता है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं तो हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। यही स्ट्रेंथ हमें आगे आने वाले और बड़े चैलेंजेस का सामना करने में मदद करती है। जो लोग इस पावर को पहचानते हैं वे कभी हार नहीं मानते और हर सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन में बदल देते हैं। फेलियर का तीसरा पहलू है क्लैरिटी और डायरेक्शन। जब कोई चीज़ फेल होती है तो हमें ये पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। ये फीडबैक हमारे गोल्स और प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करने में मदद करता है। यही हिडन पावर हमें फोकस बनाए रखने और अपनी एनर्जी को सही पाथ पर लगाने की क्षमता देती है। असफलताएं हमें ईगो तोड़ना और कैरेक्टर बिल्ड करना भी सिखाती हैं। जब हम जीतते हैं तो हमारा ईगो इन्फ्लेट हो जाता है और हम अपने मिस्टेक्स को ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन फेलियर में हम ह्यूमिलिटी सीखते हैं, अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं। यही इनर स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाती है। फेलियर हमें क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी में भी पावर देता है। जब एक रास्ता फेल हो जाता है तो हमें नया अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमें लाइफ में इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने और ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने में मदद करती है। मॉडर्न वर्ल्ड में यही स्किल सबसे वैल्यूएबल है। फेलियर हमें फियर ऑफ फेलियर को कॉन्कर करना भी सिखाता है। हर बार जब हम गिरते हैं और उठते हैं तो हम जानते हैं कि हार केवल टेम्परेरी सेटबैक है। ये रियलाइजेशन हमें कॉन्फिडेंस और करेज देता है, जिससे हम नई चैलेंज लेने में डरते नहीं। हिडन पावर यही है, हर फेलियर हमें फियरलेस बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी इसे साबित करते हैं। थॉमस एडिसन के हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें इन्वेंटर बनाया। जेके रॉलिंग के कई रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ने हैरी पॉटर को ग्लोबल सेंसेशन बनाया। इलॉन मस्क के रॉकेट फेलियर्स ने उन्हें दुनिया के टॉप इनोवेटर बनाया। हर केस में फेलियर ने छुपी हुई पावर दी, सीखने, ग्रो करने और आगे बढ़ने की शक्ति। अंत में ये समझना जरूरी है कि फेलियर कभी समाप्ति नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। हर हार के पीछे एक हिडन लेसन है, हर सेटबैक के पीछे एक हिडन स्ट्रेंथ है। जो लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं वही लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। याद रखो, हर फेलियर केवल एक ऑब्स्टिकल नहीं है, यह आपकी हिडन पावर है, आपकी ग्रोथ की चाबी है। इसे गले लगाओ, सीखो और इसे अपनी सक्सेस की कहानी में बदल दो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फेलियर सिर्फ हार नहीं, बल्कि हमारी हिडन पावर है। हमने देखा कि कैसे हर असफलता हमें सिखाती है हमारी ताकत पहचानने, अपने ईगो को तोड़ने, रेजिलियंस डेवलप करने और सही डायरेक्शन पाने में। असली सीख यही है कि हर सेटबैक में एक नया लेसन छुपा है, बस हमें उसे समझने और अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। अपनी गलतियों से मत डरें, उन्हें गले लगाएं। हर गिरावट आपको उठना और भी मजबूत बनना सिखाती है।